everyone, welcome back to my YouTube channel Dr. Vidya's Management Study. Today we are going to cover the recruitment part. In that we are going to see the meaning and the internal and external sources of the recruitment. So let's begin with the today's session. So सबसे पहले what is meant by the recruitment? See, सबसे पहले ये क्लियर करो कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. ओके, आज के सेशन में हम सिर्फ रिक्रूटमेंट देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम सिलेक्शन देखेंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे. सो सबसे पहले कि जो रिक्रूटमेंट के पहले क्या आता है, सो मैन पावर प्लानिंग वो रिक्रूटमेंट के पहले आता है. वी हैव ऑलरेडी कवर दैट मैन पावर सेशन. जिन्होंने वो सेशन मिस किया है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक चेक कर लो. So recruitment, it is the nothing but the process of searching for the prospective employees. That is important word, the prospective employees, and stimulating them to apply for the job in the organization. हमेशा स्टूडेंट में कन्फ्यूजन रहता है कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन उसमें सबसे पहले क्या आता है, अगर उसमें डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है. तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, और लोगों को स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना कि भाई आप जॉब के लिए अप्लाई तो करो. सो इट इज़ नथिंग बट रिक्रूटमेंट मतलब कि टू क्रिएट द पूल वेयर द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यू कैन इनवाइट फॉर द पर्टिकुलर जॉब. तो इसका मतलब है रिक्रूटमेंट. इसमें क्या होता है, ये जो रिक्रूटमेंट होता है ना, दिस इज़ एज पर द वैकेंट पोस्ट, राइट. जो हमने मैन पावर प्लानिंग की है, आपको पता चला है कि आपके पास एक्चुअल वर्क फोर्स कितना है और आपको कितना वर्क फोर्स चाहिए. ये कैलकुलेशन होने के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, राइट. सो रिक्रूटमेंट ये जो होती है वो वी कैन एडवर्टाइज थ्रू द डिफरेंट मीडिया और टू फिल द वैकेंट पोस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जाती है. सो बेसिकली टू क्रिएट द पूल और टू इनवाइट द मोर एप्लीकेशंस, सो यू विल गेट द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़. प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ मतलब जिसमें कैलिबर है, जिस बंदे को आप चाहते हो कि ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, उसमें वो स्किल एबिलिटी चाहिए, वो बंदा मतलब प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई, जिसके लिए आप स्टिमुलेट करते मेनी पीपल कि भाई इस जॉब के लिए यू कैन अप्लाई. So clear concept, recruitment, it is the process where you can search the prospective employees and stimulate them to apply for the job. So now we will see the different sources. So internal sources and the external sources of the recruitment. First we will see the internal sources. तो इसमें क्या क्या आता है, your present employees, employee referral, former employees and the previous applicant. So let's begin with the present employee. In detail में हम देखते हैं. इंटरनल सोर्सेज मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपको एक कुछ सोर्स मिल रहा है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए हेल्पफुल रहेगा. जो प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो आपके यहाँ पे अभी एम्प्लॉयज़ जो काम करते, उन्हीं का आप प्रमोशन करते हो. अगर आपको पता चला कि आगे ये जो बंदा नेक्स्ट वाला है 2 महीने के बाद उसका और हम बोल सकते हैं उसका रिटायरमेंट है, ओके, या कोई एम्प्लॉई है जो लीव लेना चाहता है, मैटरनिटी लीव है या लॉन्ग लीव है, तो वो वैकेंट सीट भरने के लिए आप प्रेजेंट एम्प्लॉय को आपके दिमाग में रहता है, यू आर सर्चिंग फॉर दैट एम्प्लॉयज़, राइट. और उसी को आप प्रमोट कर सकते हो टू फिल दैट वैकेंट पोस्ट. सो ये हो गया आपका इंटरनल सोर्स. दूसरा है एम्प्लॉय रेफरल. एम्प्लॉय रेफरल मतलब जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके रेफरेंस से यू कैन फिल द वैकेंट पोजीशन, राइट. बहुत सारी कंपनियां ऐसे रेफरेंस देने के लिए अपने जो एम्प्लॉयज़ को कुछ गिफ्ट्स हम बोल सकते, कुछ अमाउंट दिए जाते हैं. और इसका फ़ायदा क्या होता है एम्प्लॉय रेफरल का, कि पहले से आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो दूसरे एम्प्लॉयज़ को जानते हो, उनके मतलब उनका रेफरेंस लेके बाकी के एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं. दैट इज़ व्हाट एम्प्लॉय रेफरल. नेक्स्ट इज़ फॉर्मर एम्प्लॉयज़. फॉर्मर एम्प्लॉयज़ मतलब आपके यहाँ पे पहले से वो एम्प्लॉयज़ काम करके चुके हैं, किसी कारण उन्होंने जॉब छोड़ा होगा या फिर उनका रिटायरमेंट आ गया होगा. इन लोगों को आप फिर से बुला के वो पोजीशन आप फिल कर सकते हो. दैट इज़ व्हाट इंटरनल सोर्सेज. प्रीवियस एप्लीकेंट्स मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पहले कभी आपने किसी पोजीशन के लिए एडवर्टाइज की है और दैट फॉर दैट पोजीशन यू हैव गॉट मेनी
सीवीज़ या रेज्यूमे आए हैं, या आपने किसी बंदे को एक राउंड में मतलब होल्ड पे रखते हो, एक आफ्टर कंप्लीटिंग 1 राउंड और 2nd राउंड, तो आपके दिमाग में है इन केस अगर फ्यूचर में कोई वैकेंट सीट होती है तो यू कैन रेफर दैट प्रीवियस एप्लीकेंट जो पहले से आपके पास है. सो दिस इज़ व्हाट द इंटरनल सोर्सेज, मतलब जो आपके पास करंट एम्प्लॉयज़ है, फॉर्मर एम्प्लॉयज़ है, प्रीवियस एप्लीकेंट्स है, जो इंटरनली अवेलेबल है, उनके थ्रू आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हो. तो इसका फ़ायदा क्या है कि पहले जो एम्प्लॉयज़ है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से जानते हैं, इजीली आपका काम हो सकता है. क्योंकि रिक्रूटमेंट देखा तो बहुत टाइम, मतलब उस प्रोसेस के लिए बहुत टाइम जाता है. अगर रेफरेंस से कोई आता है, फॉर्मर एम्प्लॉयज़ आता है या प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को आप प्रमोट करते हो, तो आपका वो जो टाइम है ऑर्गेनाइजेशन को फैमिलियर करना, उनको सब स्टार्टिंग टू एंड सब बताना, वो टाइम बच जाता है और एक अच्छा क्वालिटी एम्प्लॉय आपको मिल सकता है. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आप अपने इंटरनल लेवल पे कर सकते हो. नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सोर्सेस. इसमें बहुत सारे सोर्सेस है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, कैंपस रिक्रूटमेंट. हमें एक से एक डिटेल में देखते हैं. एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि कोई न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट होती है, रेडियो, टीवी, राइट. आजकल हम देखते हैं कि यहाँ पे ओपनिंग्स है, राइट. जेडी शेयर किया जाता है उस एडवर्टाइजमेंट और लोग बहुत से अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि एमपीएससी की ये हम बोलते हैं ना, ऐड में पढ़ते हैं एमपीएससी यूपीएससी की ऐड निकली है और इतने इतने पोजीशंस है. बट उसके लिए देखो पोजीशन रहती है 200 आसपास, राइट. बट उसके लिए एप्लीकेशन लाखों में आ जाते हैं. सो दैट इज़ व्हाट द रिक्रूटमेंट, कि लोगों को मोटिवेट करो, उनको बोलो कि अप्लाई फॉर दैट जॉब, राइट. दैट इज़ द रिक्रूटमेंट. एडवर्टाइजमेंट, या आप न्यूज़पेपर, जो भी आजकल रेडियो मिर्ची आप देखते हो, राइट, इसमें आप एडवर्टाइज कर सकते हो. कभी कभी गेट एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, लिफलेट, पाम्पलेट के थ्रू आप शेयर कर सकते हो कहाँ पे ओपनिंग्स है. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी. ये एजेंसी होती है जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर सकते हो. वो आपको बता सकता है कि नहीं, क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे एजेंसी में टाइप रहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है, ये जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वाले लोग हैं उनके पास पहले से आपका डेटा रहता है, बिकॉज आप अप्लाई करते हो वेरियस जगह पे ना, जॉब पोर्टल्स एंड ऑल, या फिर उनकी कोई एक साइट है तो उनके पास आपका रिज्यूमे, आपकी डिटेल आती है. उसको स्क्रीन करते ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वाले ऑर्गेनाइजेशन को आपको रिक्रूटमेंट में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट. बेसिकली जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट रहती है, ये इसमें ये कैंपस रिक्रूटमेंट होता है. जब हम बोलते हैं ना कि कैंपस ड्राइव आता है कॉलेज में, तो कंपनी कॉलेज में आके, इंस्टीट्यूट में आके वहाँ पे इंटरव्यू अरेंज करती है, GDPI जो भी उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, और फिर वहाँ से जो भी कैलिबर स्टूडेंट है उनको प्री प्लेसमेंट ऑफर देते हैं या इंटर्नशिप देती है, राइट. सो दैट इज़ व्हाट द रिक्रूटमेंट. जॉब पोर्टल्स, फॉर एग्जांपल आपका Naukri.com है, मॉन्स्टर है, ये जो जॉब पोर्टल्स है उसमें आप इंफॉर्मेशन, आपका CV अपलोड करता है. कहीं कहीं पे वो फ्री रहता है, कहीं पे आपको यू हैव टू पे. एंड वॉक-इन्स इंटरव्यू, यहाँ पे क्या मतलब, आप दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड फॉर पर्टिकुलर पर्सन और द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, राइट. कोई भी जाके वहाँ पे अगर पता चला कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है तो एनीवन कैन गो वॉक इन, इसीलिए तो उसको बोला जाता है आप जाके आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. एक्विजिशन एंड मर्जर, अगर कंपनी मर्ज हो रही है तो वहाँ वो भी एक सोर्स होता है फॉर द रिक्रूटमेंट. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जहाँ पे आप को स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल एम्प्लॉय जो रजिस्टर वहाँ पे हो जाते हैं, उनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट किया जाता है. लेबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, वो जो उनके अंडर लेबर रहते हैं और वो प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. आजकल सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इनके थ्रू भी रिक्रूटमेंट किया जाता है. सो दैट इज़ व्हाट एक्सटर्नल सोर्सेज. देखा जाए तो एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या होता है, ये उसमें कॉस्ट आपकी ज़्यादा लगती है, टाइम लगता है, राइट. और इंटरनल सोर्सेज में आपका काम जल्दी हो सकता है, कैलिबर मिल सकता है. बट इंटरनल सोर्सेज में आपके पास ऑप्शंस बहुत कम रहते हैं, जो एक्सटर्नल सोर्सेज में आपको ज़्यादा
लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो. सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट. ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करो एंड शेयर करो. और नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय सिलेक्शन एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. थैंक यू, बाय.